के सुख राम, तुम तजतात सुहात गृह जिन्ह तिन्ह विधिवाम। किसको संसार अच्छा लगेगा? बाली ने कहा, भगवान ने कहा थोड़ी देर जिंदा रह जाओ। क्यों? बाली ने कहा रह सकता हूं जिंदा, लेकिन एक बताओ, जब मरने लगेंगे तब तुम कहां रहोगे? भगवान ने कहा गारंटी नहीं है। बोले तो आज ही मार दो, हमें जिंदा नहीं रहना है। इतना सुंदर मौका छोड़े कि आप सामने और हम जिंदा बने रहे। ऐसे ही गोपियों ने कहा प्रभु संत्यज्य सर्व विषयांस्तो पाद मूलम, हमने संसार छोड़ा, मैंने मेहंदी लगाई रे कन्हैया तेरे नाम की। 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 अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में। हाँ मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में। मेरा तन मन लगा है कृष्ण रंग में। मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चोली में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण, मेरी चोली में कृष्ण। मैंने मांग भराई रे कन्हैया तेरे नाम की। ओ मैंने मांग भराई रे कन्हैया तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कन्हैया तेरे नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कन्हैया तेरे नाम की। अब जहां देखती हूं उधर तू ही तू है, जित देखो तित श्याममयी है। तुम्हारे बगैर कुछ दिखता ही नहीं, कुछ नहीं दिखता। ऐसी भावना जब हो जाए तब उस भाग्यशाली जीव को रास में प्रवेश मिलता है। इसका नाम रास है। और रास माने होता है रसानाम समूह। संसार में जितने भी रस हों, है ना, जितने रस, और सब लोग सब रस नहीं जानते, लेकिन व्यासी कहते रसानाम। और रस के नाम पे आम आपने सुना होगा। आम, आम सुना क्या होगा? देखा ही होगा। और देखा क्या होगा? खाया होगा। हाँ? महाराज आम के कारण सारे फलों ने आत्महत्या कर ली। आम की बड़ाई को देख करके कटहर में कांटे निकल पड़े। आम के देख करके ईर्षा के मारे जामुन काली हो गई। क्योंकि आम ऐसा ग्राही है। आप केला खा करके केला को बाहर निकालो, बगल वाला कहे चलो यार वहां पागल करते हो, दिमाग खराब हो रहा है, वो कहो उल्टी कर दे। खाया हुआ केला निकाल के देखो, तो महाराज क्या बात है, बढ़िया हो, चौसा या लंगड़ा हो और दांत ना हो और थोड़ा पिलपिला हो, बूढ़े को पकड़ा दो और दूर बैठ जाओ। फिर आम का और बुढ़े का युद्ध देखो आप, कैसी लड़ाई हुई। एक एक हाथ जीव निकल जाता। ऐसी पूरी ताकत उस आम पे लगेगी, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, छोड़ नहीं सकते। सारे फलों ने ईर्ष्या की है आम से, क्योंकि इसमें क्या है? इसका नाम है रसाल। उसमें रस ही रस है, और इसका नाम है रास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। रसानाम समूहा, संसार के जितने रस हो सकते हैं एक पात्र में डालो, उसमें एक रस और मिलाओ, भगवत रस। इसके बाद मंथन शुरू करो। माताओं से पूछो, जाड़े में अगर घी नहीं निकले तो थोड़ा गर्म पानी डाल देती है, हल्का सा गुनगुना, कहीं ज्यादा ठंडी है, हाथ नहीं आ रहा है। क्योंकि मक्खन विज्ञान की पंडिता है माताएं। मक्खन तुम नहीं निकाल सकते, तुम तो बिगाड़ सकते हो मक्खन को। माखन तो माताएं निकालती हैं।
और ये माता ये भक्ति है। इसलिए रास में पुरुष नहीं गया, कोई पुरुष नहीं। रास में पुरुषों की आवश्यकता नहीं। और एक निवेदन करूं, गोपी ना पुरुष है ना स्त्री है ना मनुष्य है ना पशु है। एक गोपी कोई भी बन सकता है। भगवान ने कहा अच्छा जाओ, हम आपको जल्दी बुलाएंगे। गोपियां लौटी हैं, इधर भगवान के सामने श्री कृष्ण के सामने काम आया है। कामदेव बोला गोविंद हमारा मन होता तुमसे युद्ध करें। भगवान ने कहा युद्ध दो प्रकार से होता है। बोलो कौन करोगे? कौन कौन? बोले एक किले का एक मैदान का। किस युद्ध में आप विश्वास रखते हैं? कामदेव ने कहा हम तो किले के युद्ध में सफल हैं। काम एकांत में आता है, मैदान में नहीं। कामना और उपासना के लिए दोनों एकांत चाहिए, दोनों को। जैसे फक्कड़ को, भक्त को एकांत प्रिय हो, नदी हो बढ़िया, कल कल बह रही हो, सुंदर हरियाली हो, वृक्ष हो, पक्षी बोल रहे हो, वहां भजन करने में मन लगता है। सुमरत हरि साप गति बाधे, सुमरत हरि साप गति बाधे, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि। हिमे गिरि गुहा एक अति पावनी, हेम गिर गुहा देख अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावनी, वह समीप सुर सरी सुहावन। ऐसा हिमालय का सुरम्य वातावरण। देवर्षि नारद का चित्त भगवान में तुरंत लग गया। सहज विमल मन, समाधि लगती है जब मन की पवित्रता हो। हम तो 1 घंटे एकांत नहीं बैठ सकते। 5 मिनट एक माला में 10 बार तो मोबाइल देखेंगे, हम अपनी बता रहे हैं, दूसरे की काय को। एक माला में 108 मन का होते हैं, उसमें 56 बार मोबाइल देखेंगे और 55 बार सीताराम या जो भी मंत्र जो करते हैं। ये मन की अपवित्रता का कारण है। अगर मन सहज होगा तो आप एकांत में शांत राम राम जपेंगे। ये मन की सहज और पवित्रता का लक्षण है। नारद जी का पवित्र मन है, सहज मन है, समाधि लग गई लेकिन एकांत है। और वहीं एकांत में कामदेव अप्सराओं को लेके आ गया। सकल असमसर कला प्रवीणा, रंबादिक सुर नार नवीना, सहित सहाय। कामदेव ने कहा गोविंद हम मैदान में सफल नहीं है, हम तो किले में लड़ेंगे। भगवान ने कहा तो जाओ, अब हम किला तैयार कराएं। भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के 6 महीने की रात्रि की रिक्वेस्ट की। जब तक निर्णय नहीं हो जाए तब तक सवेरा ना हो। बस भगवानाम पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, भीक्षरन्तु मनक्षत्रै, योग माया मुपाश्रिता, योग माया मुपाश्रिता। योग माया का आश्रय लिया है और सब गोपियों को सूचना दे दी रास में चलो। रात में एक अंग्रेज ने पूछा भारत के किसी ब्राह्मण से, बोले कुंभ का कितने साल से परिचय एडवर्टाइजमेंट करते हो? करोड़ों लोग जाते। पंडित जी बोले हम प्रचार नहीं करते, हम तो पत्रा में एक लाइन लगा देते, बस सब इकट्ठे हो जाते। एक लाइन देख करके पंचांग की करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो भगवान ने संकल्प किया, गोपियां तैयार होकर के पहुंच रही हैं, मध्यरात्रि के पहले एडमिशन होगा। 12 बजे रात में फाटक बंद हो जाएगा, क्योंकि काम उस समय जगता है। मध्यरात्रि में काम जागता है। एक संत बड़ी अच्छी बात कहते थे, पहले पहर में सब जग जागे, दूसरे पहर में भोगी, और तीसरे पहर में चोरवा जागे, तस्कर जागे, चौथे पहर में योगी। ये सबके अपने अपने जगने का समय है। मध्यरात्रि के पहले एडमिशन हो जाएगा मंडप में।
महारानी पार्वती कैलाश में बढ़िया सुंदर श्रृंगार कर रही है, क्योंकि जहां रास होगा वहां रस की अभिव्यक्ति होगी, स्वरूप सुंदर होना चाहिए, डेकोरेटेड चेहरा होना चाहिए। पार्वती श्रृंगार, शंकर जी बोले इस समय श्रृंगार की क्या आवश्यकता है? मैया बोली हमें एक पत्र आया है, कार्ड आया है। कहां से? वृंदावन से। अच्छा, किसके लिए? रास लीला में निमंत्रण है। शंकर जी बोले हम भी बहुत दिन हो गए, हम भी चलेंगे। पार्वती बोली आज तो तुम नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? पार्वती बोली हमें कार्ड आया है। शंकर जी बोले हमें रिकॉर्ड आया है, हमारा रिकॉर्ड है वहां। तो बुरा न लगे, कार्ड उनको दिया जाता है जिनसे परिचय नहीं होता। जो अंतरंग होते उनको कार्ड नहीं, उनको तो सीधे हेलो आपको आना है। पार्वती ने कहा नहीं, इस समय तो केवल गोपियां जाएंगी। भगवान बोले हमें शरण नहीं लगती, गोपी बनाओ। अरे आप तो बड़े अजीब हो, गोपी कहीं बनती है? बोले बिल्कुल गोपी बनती है, संसार में सब कुछ बनावट है, सब बनता है यहाँ। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। हाँ, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में। हाँ, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी वृंदावन। रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए। मैया ने कहा कि वहाँ केवल गोपियां जाती हैं। भगवान शंकर बोले गोपी बनाओ। शंकर जी ऐसे विलक्षण प्रेमी हैं भगवान के कि भगवान की लीला देखने के लिए सब कुछ बन जाते हैं। मदारी बन जाएं, बंदर बन जाएं, ज्योतिषी बन जाएं, पक्कड़ बन जाएं, भिखारी बन जाएं, तो गोपी कौन बड़ी बात है। और एक बात, गोविंद को प्राप्त करना है तो गोपी बनना पड़ेगा। हमारे भगवत रस की रसकों की मान्यता नहीं है, ये वास्तविकता है। जितना जल्दी सखी भगवान को प्राप्त कर लेती है, सखाओं की सीमा है, खड़े रहो। ये गोपी भाव, ये सखी भाव, यद्यपि दास कहने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि रास की जब लीला शुरू हुई तो श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, इसको जो देह में रहता है उसको नहीं सुनाना चाहिए। हाँ, रास तो देह के ऊपर का विषय है।
देहाध्यास समाप्त हो जाए। योगी नाम ब्रह्मचारिणा, ये ब्रह्मचारी और योगी की कथा है, एक कामियों की कथा नहीं है। जैसे आजकल लोग भगवान ने कपड़े चुराए, अच्छा तो तुम भगवान को अपने तरीके से तौलोगे क्या? अपनी बुद्धि से? तुम अपनी बुद्धि के मीटर से भगवान को नापना चाहते हो? भगवान ने कपड़े चुराए, मान लिया भगवान ने आगी खाई, तुम एक तिलुआ खा लो तो बता दो, वो नहीं सोचते तुम। भगवान ने जहर पिया, भगवान ने 6 दिन में पूतना मारी, 7 साल की अवस्था में 7 कोसा लंबा चौड़ा पर्वत, 7 दिन 7 रात कानी अंगुली पर धारण की रहे, तुम्हें बुद्धि में नहीं आता, कपड़े चुराए। लेकिन वस्त्र चुराए, अगर तुम थोड़ी भी बुद्धि रखते हो शास्त्र में, तो ये देखो पहले वस्त्र क्या है। गीता तो शुरू होती है वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। गीता का उपक्रम प्रारंभ केवल वस्त्र से ही है। वासांसि जीर्णानि, ये वस्त्र वहां कोई ये साधारण पहनने वाले कपड़े नहीं है, ये वस्त्र माने शरीर है। जिम नूतन पट पहरे नर पर है पुराण। और कबीर वेदांत कहता है, चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया, अष्ट कमल दल चरखा बनाया, 5 तत्व की पूनी, 9-10 मास गर्भ में राखे, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी के राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। अगर गोपियों के वस्त्रों की बात है तो ये वस्त्र केवल शरीर है। तो शरीर का निर्माण अगर देखना है तो पुनः लौटिए तृतीय स्कंद में भगवान कपिल ने अपनी देवहूति माता को जो व्यवस्था बताई शरीर उत्पन्न की, ये भगवान का शरीर है। हम निवेदन कर रहे थे, भगवान शंकर सुंदर बन गए। क्या हो गया? अच्छा, रास में आए। ओहो, क्या बात है। हाँ, हो सका, कोई बड़ी बात नहीं। आदमी आना बंद कर गए, इसको शांत करो भैया। कथम विघ्नो राय। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान शंकर पार्वती के साथ में रास मंडल में श्याम सुंदर ने सोचा, इस युद्ध का निर्णय कौन करेगा? तो ठाकुर जी ने सोचा कि बहुत पहले शंकर जी इस युद्ध को जीत चुके हैं। जिस खेल का जो ज्ञाता होता उसी का वो उस्ताद माना जाता, उसी का रेफरी माना जाता है। इसलिए भगवान शंकर कामारी हैं। और इसलिए निवेदन करूंगा आपसे, जो जनकपुर की पुष्प वाटिका, ये भी रास स्थली है, प्रिया प्रीतम का मिलन है। और निर्णायक वहां शंकर जी पहले ही बैठे हैं। जनक जी की पुष्प वाटिका में शंकर जी, क्योंकि शंकर जी लीला के साक्षी हैं। कौन जीता कौन हारा कौन कहेगा इस बात को निर्णय, क्योंकि एकांतिक लीला है। कौन जीता कौन हारा, उस समय दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत लगाते हैं।
ठाकुर जी लहकौरी कोहबर में घुस गए। भगवान की तरफ पार्वती जी थी और जानकी जी तरफ श्री सरस्वती जी थी। लहकौरी गौरी सिखाव राम ही सीय सन सारद कहें। रनिवास हास विलास रस बस जन्म को फल सब रहे। ये काम है। पक्ष कन्या पक्ष भी बड़ा, वर पक्ष। उस समय कोई भी पक्ष हारना नहीं चाहता, कोई भी पक्ष। और यही गोपी और कृष्ण की लीला का वर्णन। गोपी जीव है, गोपी स्त्री है, कृष्ण पति है। तो वास्तव में भगवान ने काम को स्त्री बना के भेज छोड़ा है, धर के रगड़ दिया अच्छी तरह से। गेट के ऊपर ललता विशाखा सखियां खड़ी हैं, क्योंकि छन के जाना चाहिए। देखो प्रार्थना है, कथा सबको सुनने का अधिकार शास्त्र ने नहीं दिया। हाँ, राम जी की कथा कौन सुन सकता है? जैसे स्टेडियम में जिसके पास टिकट हो वही जाता है, टिकट दिखाओ, एंट्री।